नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल शरीफ परामर्श में। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो दुर्गा पूजा कमेटी के ऊपर बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, कि दुर्गा पूजा कमेटी को जो 70,000 रुपये मिलने वाले हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, उसी के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं आज कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या कागजात आपको चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या मान लीजिए आपको रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि आप ये वेबसाइट पे जाके इसका एप्लीकेशन कर पाएँ। तो देखिए 2018 से लगभग ये आसपास ये काम चालू हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को आपका 10,000 रुपये देना चालू किया था। 10,000 हुआ, फिर 25,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ और फाइनली अभी 2023 में ये 70,000 हो गया। पिछले साल ही 2022 में 60,000 रुपये था। हम लोग भी एक कमेटी अपना ऑर्गेनाइजेशन वहाँ चलाते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को भी पेमेंट मिला हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग को पता है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन और क्या क्या चीज़ें जमा करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप न्यू हैं तो शायद ही आपको मिले, यानी मान लीजिए अभी आप नए तुरंत चालू करेंगे अपना सोसाइटी या एनजीओ या ट्रस्ट और तुरंत एप्लीकेशन करेंगे तो हो सके शायद आपको ना मिले, क्योंकि पिछले बार का भी डाटा रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है इसमें कि पिछले बार किन किन को मिला था और उसमें कितने लोगों ने क्या क्या खर्चा किया। ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट बना के फिर आपको जमा करना पड़ता है, उसके अनुसार फिर एलोकेशन मिलता है। सबसे पहले थाना मतलब लोकल थाना के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है और उसके बाद की जिस दिन मीटिंग होने वाला है और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है। वेरिफिकेशन वही लोग करते हैं समझिए तो एक तरीके से। तो वहाँ पे आपका जो भी सोसाइटी है उसका पेपर, जो भी सोसाइटी का एरिया में कैंपस में आप जो पूजा कर रहे हैं उसका मैप कि कहाँ क्या क्या होगा और वहाँ पे क्या क्या फायर एग्जिस्टिंग लगाइएगा। तो फायर का एनओसी प्लस बिल, जो भी आप पेमेंट कीजिएगा उसके लिए उसका बिल साथ में आपको देना पड़ेगा। और बाकी भी जो एक्सपेंसेस है उसका भी बिल पूजा के बाद आपको बना के देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट ऑडिट में उसका पेमेंट जो है ये 70 हुआ तो 70 वो लोग देते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है, आपका एनजीओ का पूरा पेपर लगता है, चाहे कमेटी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे ट्रस्ट हो, ये तीनों में से कोई भी चल सकता है। इसका देखिएगा हर एक सोसाइटी का एक रजिस्ट्रेशन पेपर होता है, ऑडिट फाइल होता है। तो आपका सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पेपर, ऑडिट का फाइल, फायर का एनओसी, लोकल फायर यानी फायर ब्रिगेड देखिएगा आपके वहाँ पे होंगे लोकल में, वहाँ से एप्लीकेशन होता है उसका सिर्फ पूजा के पर्पज़ से, उन लोगों का एनओसी प्लस जो जो आप इक्विपमेंट वहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब मैप पूरा चाहिए होता है पैंडल का और लाइट का, यानी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो है वहाँ का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट आपको परमिशन दे रहा है कि आप कितना किलो तक का लाइट वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका एक जो कोटेशन बोलते हैं उसका कोटेशन, वो भी जो रजिस्टर्ड है उसका। जैसे अगर आप फायर एग्जिस्टिंग लगाइएगा तो जो जीएसटी पे करता है उसका ही बिल आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कि जहाँ से मर्जी किया उठा लिया तो फिर बाद में उसका आपको मुश्किल हो जाएगा। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन लगाना पड़ता है और फिर आपको देना पड़ता है। इसमें ऑनलाइन भी फाइलिंग होती है और जो भी कमेटी होती है उसमें कमेटी मेंबर जो जो होते हैं उनका नाम देना पड़ता है, उसका मोबाइल नंबर देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको जमा देनी पड़ती है। उसके बाद जाके कहीं जो पैसे का बात होता है या पेमेंट का बात होता है वो मिलता है। तो अगर मान लीजिए बहुत से लोग हैं, अभी हम लोग के पास भी क्वेश्चन आता है कि नया वो लोग ओपन करके क्या ये पैसा उन लोगों को मिल सकता है, या ट्रस्ट ओपन करके तुरंत पूजा कर रहे हैं मिल सकता है, या मान लीजिए बहुत सारे पूजा कमेटी हैं जो ऐसे पूजा करते हैं मगर उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो देखिए गवर्नमेंट का कुछ अपना नॉर्म्स है, कुछ टर्म्स है, गवर्नमेंट को भी अपना खर्चा दिखाना पड़ेगा जहाँ भी से भी ये पैसा लाएगी, तो उनको भी अपना आईटी ऑडिट बनाना पड़ता है। तो आपको विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कैसे देगा, कोई भी नहीं दे सकता। आपको सोसाइटी चाहिए होगा, आपको जगह चाहिए होगा जहाँ पे आप पूजा करते हैं, फायर का परमिशन चाहिए होगा, फिर से आपका इलेक्ट्रिसिटी का परमिशन चाहिए होगा, ये सारा कुछ चाहिए होगा, उसके बाद ही आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए आप नए हैं, एनजीओ बनाना चाहते हैं और बना के रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक एनजीओ सेटअप करना पड़ेगा, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से हो, ट्रस्ट के माध्यम से हो या सेक्शन 8 हो। अगर आप सोसाइटी ही ज़्यादा फेमस है, क्लब ज़्यादा फेमस है इस नाम से वहाँ पे, तो अगर आप अपना नया क्लब या नया सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 7 आदमी चाहिए होता है। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि 2023 में ही आपको पैसा मिल जाए तो ये असंभव है, क्योंकि जब आप सोसाइटी बनाइएगा तो कम से कम साल 1.5 साल तो इसी में टाइम अभी लग जाता है। पहले का बात नहीं है कि 1 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में बन गया। तो अगर आप अभी पेपर वर्क चालू करते हैं तो हो सके 2024 का जो पूजा है उसमें आप
अपना एप्लीकेशन कर पाइए। मगर 2023 में नए लोगों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, या नया एनजीओ जो चाहते हैं अभी 2 महीने में बना लेंगे, बना के फिर ले लेंगे, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास भी बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि सर हम हमारे एरिया का क्लब है, पाड़ा का क्लब है, उसको किस तरीके से तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि गवर्नमेंट का जो पेमेंट है, जो फंड है, वो मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो फिर मिलना मुश्किल है, और अगर आप अभी तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भी आपको मिनिमम जो टाइम है, आपको कम से कम 1 से 1.5 साल अभी प्रेजेंट में देना पड़ेगा, तो ही फिर जाके जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का काम हो पाता है। ट्रस्ट का काम जल्दी हो जाता है, तो आपको काम है पता कर लेना कि ट्रस्ट का पेपर वहाँ पे अगर आप देते हैं तो कितना वैलिड है, नहीं है। तो सोसाइटी के काम में टाइम लगता है, ट्रस्ट का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट था कि पूजा कमेटी को जो 70,000 रुपये मिलने वाले हैं, कैसे मिलेंगे या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ये सारा चीज़ हम लोगों ने आपको बता दिया। अब आप देखिए, जब भी ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन चालू हो या आपके थाने से मान लीजिए आपको कांटेक्ट करे, अगर पिछली बार मिला हुआ है आपको तो आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पे चला आता है, वो लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके, जो बंगाल का वेबसाइट है गवर्नमेंट का, उस पर ऑनलाइन वेबसाइट पे एप्लीकेशन करके आप वहाँ पे एप्लीकेशन कीजिए और फिर अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, फिर ज़रूर मिल सकता है। आगे भी इस तरीके का जो गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू रहेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ हमारा जो ये वीडियो है मददगार होगा। इससे क्लियर हो गया कि कौन कौन आदमी एप्लीकेशन कर सकता है, अगर नया आदमी एप्लीकेशन करता है तो कितना टाइम लगता है और क्या क्या कागजात उसको चाहिए होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।